दोस्तों फाइनली हम जो है आज कहाँ आपको पूरा टूर करवाने वाले हैं प्रोजेक्ट का। अभी जो हम बैठे हुए हैं ये हम बैठे हुए हैं फेज 1 में हरी सिटी पे, हरित यमुना सिटी पे। एक्सप्रेसवे के बराबर में। और आज हम ड्रोन से प्रॉपर आपको पूरा टूर कराने वाले हैं। जिंदगी में आएगा नया एहसास, हरित सिटी हरियाली का नजारा, कल का भविष्य आज का सहारा। प्लॉट्स में इन्वेस्ट, मौका है खास, सपनों का महल अब होगा पास। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का टूर कि ये जो प्रोजेक्ट है एग्जैक्ट लोकेशन पड़ता कहाँ पर है। और आपने देखा जैसे कि ये यमुना एक्सप्रेसवे है, अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है। और ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे का अपोजिट साइड है। ये लेफ्ट में जैसे आप देख रहे हैं ये जो जा रहा है इधर, ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है और राइट में ये ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है। और सीधे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है राइट साइड में आपका नॉलेज पार्क है और लेफ्ट में ये रास्ता जो है सीधे आपका दिल्ली की तरफ जा रहा है और राइट में ये जा रहा है सीधे ग्रेटर नोएडा एक्स। और अगर यहाँ से हम थोड़ा सा टर्न करते हैं कैमरा तो ये सीधे जा रहा है आगरा। ये रास्ता जो है आगरा एक्सप्रेसवे या ताज हाईवे हम बोलते हैं। और इधर एक ग्रेटर नोएडा हो गया और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये जितना आप देख रही है सारे कॉलेजेस है। लॉयड हो गया, गलगोटिया हो गया और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे करीब करीब 100+ यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे पे कम से कम 10-15 मिनट ड्राइव करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे का जो लास्ट रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 22D, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। जिसके लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 19 लगता है, गौर यमुना सिटी, जहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे हम जब लोगों को जमीन देते थे तो 30-35 हजार रुपये गज के रेट से जमीन देते थे, आज से 4-5 साल पहले। और अभी काफी अच्छा अप्रिसिएशन वहां पे हो चुका है। कम से कम 1.5 लाख रुपए गज का रेट अभी चल रहा है उस लोकेशन पर। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कृष्ण जी की प्रतिमा बनी हुई है और पीछे इनके गौर के पूरा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, घर बना चुके हैं। और अभी रेट यहाँ पर 1.5 लाख रुपए गज का जा रहा है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। पिछले 3-4 सालों में लोगों ने यहाँ पे 4 गुने का अप्रिसिएशन यहाँ पे कमाया है, करीब करीब 400% का अप्रिसिएशन। और उसके अपोजिट में जो आपका ATS के जो फ्लैट आपको ये दिख रहे हैं ये वाले, वहां पर अब मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सेक्टर 22D पूरा, जो यमुना एक्सप्रेसवे का लास्ट रेजिडेंशियल एरिया है। इसके बाद कहीं पर भी कोई भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी। पूरा ग्राउंड जब आप आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो खाली दिखेगा, क्योंकि इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया चालू हो जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया के बाद जो है पूरा एयरपोर्ट की लैंड है। तो वहां पर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो है मैं आ चुका हूँ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे से रिसेंटली इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा गया है, बड़ी ही तेजी से काम चल रहा था यहाँ पे। ये जो एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया है। इसको फरीदाबाद बाईपास से जोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उससे। ये कंप्लीट होते ही आप यहाँ से 12 से 13 घंटों के अंदर ही जो है मुंबई में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि इसके पहले जितनी भी जमीन है वो सारी इंडस्ट्रियल एरिया है। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनीज और इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ आगरा के नाम पर तो नहीं आएगी ना। इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को अभी रिसेंटली पूरा कंप्लीट करा गया है, ताकि जो कंपनीज इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाली है उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो दी जा सके। और ये एक्सप्रेसवे जो है ये वाला जो है अभी सीधे अपना टप्पल कट आने वाला है। जेवर टोल के बाद टप्पल कट आता है, जिसको अलीगढ़ पलवल हाईवे बोलते हैं। अभी हम वहां चलते, वहां से हमारा प्रोजेक्ट जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। और अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को, हम देखेंगे यहाँ पे टोल क्रॉस करते ही आपका आता है यहाँ पर अलीगढ़ पलवल हाईवे, जिसको हम टप्पल कट भी बोलते हैं। ये लेफ्ट में अगर हम यहाँ से उतरते हैं तो एक्चुअल में रास्ता जो हमारे प्रोजेक्ट पे जाने का वो यही है। यहाँ से नीचे से उतर के हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं सर्विस रोड से, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सर्विस रोड पे थोड़ा काम चल रहा है। ये बीच में आप देखेंगे ना, ये है दोस्तों यहाँ का सर्विस रोड, जो कि पीछे से बनता हुआ आएगा। और राइट में यमुना एक्सप्रेसवे, लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये हरित सिटी प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस लोकेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो 5 पार्क है इसके अंदर, ठीक है। और एक छठा गोल्फ थीम पार्क बन रहा है 1 एकड़ का, जो अभी कंप्लीट बना नहीं है, उस पर काम चल रहा है, अभी बन रहा है वो दोस्तों। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सर्विस रोड बनते ही यहाँ पर जो है दोस्तों 50,000 के ऊपर का रेट जाएगा। आज हम आपको बताएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डेवलपमेंट आपने देखा, और फेज 4 भी हमने लॉन्च किया और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया और बहुत तेजी से फेज 4 बिका है। और अब हम फेज 5 लॉन्च करने जा रहे हैं जी। और ये फेज 5 जो था मिश्रा जी, कमिंग संडे में आ रहा है, जो आने वाले संडे है। डेट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कमिंग संडे के अंदर आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना मिश्रा जी, के जो हमने
जो लॉन्च किए हैं ना, फेज 1 लॉन्च किया है, फेज 2 लॉन्च किया है, फेज 3, फेज 4, ये ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लॉन्च किए हैं। ये किए हमने सारे एक ही लोकेशन पे, एक ही जगह प्रोजेक्ट, टोटल 95 एकड़ का हुआ है। और सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया है, डेवलपमेंट भी किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बराबर में ये प्रोजेक्ट है, और रोड आरसीसी के यहाँ पे तैयार है। प्रॉपर जो था 25 फीट से 60 फीट तक के रोड है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 प्रॉपर जो था डेवलप है। और यहाँ पे जो था ना, क्लब हाउस, योगा सेंटर वगैरह, ये सारी चीजें भी जो थी डेवलप्ड है, कंप्लीट है, ग्रीनरी से भरपूर है प्रोजेक्ट। हाँ, वो तो सर दिखता भी है, मतलब जैसा हरित नाम है वैसा हरित यहाँ पर दिखता है सारी चीजें, और मंदिर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है इस प्रोजेक्ट पे। और सर जैसे कि इस लोकेशन की जैसे बात होती है कि यमुना एक्सप्रेसवे की, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जैसे कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, ये हरित जी, सिटी। जी। तो आसपास में और भी कई सारे डेवलपर्स है, लेकिन उनका मतलब कि वो बात नहीं आती जो हरित सिटी में आ रही है। जो रिपीट कस्टमर है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए रिपीट कस्टमर बहुत ज्यादा है, रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग आते हैं वो आने के बाद यहाँ पे अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी यहाँ पे लेके आते हैं, और उनको भी जो था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी जो था, मतलब हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो कस्टमर हैं, दिल्ली एनसीआर से, पटना, और आपका क्या बोलते हैं, बॉम्बे, और आपका जो था लखनऊ, और जी आपका मतलब ये समझिए कि कोई लोकेशन ऐसी नहीं है कि जहां से यहाँ पे इन्वेस्टर ना आता हो। दूसरी बात, यहाँ पे वजह क्या है कि जो प्रोजेक्ट था हमारा 95 एकड़ का था, अभी ये 100 एकड़ का पूरा हो गया, क्योंकि जो फेज 5 आ रहा है वो 5 एकड़ का आ रहा है। ज्यादा इन्वेंटरी नहीं होगी, 100 के करीब अंदर, 100 के अंदर अंदर प्लॉट होंगे, और 100 गज से 300 गज तक के प्लॉट्स यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरी बात, जैसे कि एक्सटेंशन होता है, रेट भी एक्सटेंड होते हैं। तो अभी जो था, पहले 2 हफ्ते तक रेट यही रहने वाले हैं जो 21,000 से 25,000 के चल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जब लॉन्चिंग होता है कोई भी प्रोजेक्ट हमारा और एक्सटेंशन होता है, तो बहुत ही तेजी से बिकता है। और इसका टारगेट भी हमारा मेरे ख्याल से फेज 5 है। फेज 5 का जो था 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 100 के करीब प्लॉट है इसके अंदर। ये मुश्किल से 30 दिन के अंदर का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी विजिट करिए इस प्रोजेक्ट पे और अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही 50% खरीद लेंगे। ठीक है, तो सर एक बार हम पूरा प्रोजेक्ट दिखा देते हैं अपने। पूरा प्रोजेक्ट देखिए, आप देख रहे हैं, प्रॉपर ड्रोन के थ्रू भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे कितनी दूर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से अगर माने तो 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। और दूरी का होने का वजह है क्योंकि जो नोटिफाई एरिया है ना, नोटिफाई एरिया से दूर लेने में ही फायदा है। आप नोटिफाई एरिया के अंदर लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया, गलत हो गया, योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, मोदी जी को आप कोसते हैं, या योगी जी को, उनका काम है, उन्होंने पहले नोटिफाई की हुई चीजें। भाई साहब, आप काहे बेकार में नोटिफाई के चक्कर में पड़ते हैं। दूसरे, अगर बात करें हरित सिटी की, कि हरित सिटी जो प्रोजेक्ट है ये इतना डेवलप, मतलब हरित सिटी जो प्रोजेक्ट है ये इतनी तेजी से बिकता क्यों है, इसका रीजन है क्योंकि हम ना जो वादे करते हैं वो वादे पूरे करते हैं। आपको रोड का वादा किया गया था, आरसीसी के रोड है ना, कि जो था कोई ऐसा नहीं है कि कच्चे रोड है या फिर वो ब्रिक्स वाले रोड भी नहीं है, पक्के आरसीसी के रोड है, और 25 फीट से 60 फीट तक के रोड है। क्लब हाउस योगा सेंटर का वादा किया था, तैयार हो गया। मंदिर का वादा किया था, मंदिर तैयार है, मंदिर तो है पहले दिन से तैयार है। पार्क का वादा किया था, 5 पार्क तैयार हैं। क्लब हाउस योगा सेंटर तैयार है, सेंट्रल मार्केट तैयार है। एवरी प्लॉट के ऊपर डिमार्केशन मिलती है आपको, यानी ग्रीनरी से भरपूर प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, ये जो था 100 एकड़ का हो चुका है प्रोजेक्ट, तो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है। फेज 5 एक्सटेंशन होने जा रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कराइए जल्द से जल्द हमारी ऑफिशियल वेबसाइट haritcity.com पे, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है कमिंग संडे में। और फिर मत कहिएगा कि हमारा जो था प्लॉट नहीं मिला हमें, या हमें पहले पता नहीं लगा। प्लॉट चाहिए था। बिल्कुल 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 वही चीज है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। जिसको एडवांस बुकिंग करवानी है, हमारा फार्म हाउस का ही प्रोजेक्ट आने वाला है, जल्दी से जल्दी हमें कॉल करिए, और आपको लेआउट पे अगर कोई एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, दिए गए नंबर पे कॉल करें और ऑफिशियल वेबसाइट haritcity.com पे विजिट जरूर करें। जी जी क्या